हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कल हम स्टार्ट कर चुके थे क्लॉक। दोस्तों, उसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने कल पढ़ा था मिरर इमेज। दोस्तों, हम मिरर इमेज के कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं वाटर इमेज, ठीक है। और एक और क्लास हम लेके आएंगे, उसमें हम ओनली करेंगे एंगल इमेज क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों, हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों, कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स से लेकर रीजनिंग से लेकर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। और सेकंड, आपको बेसिक टू एडवांस आपको क्लास फ्री मिल जाती है। तो दोस्तों, हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं आपको इसका बेसिक आपको मैं बता चुका था, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि आपको बताना है 1150, ठीक है। इसका आपको बताना है मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है। तो इसको हमने बताया था आपको कि इसको हमने दो तरीक़ों से किया था, ठीक है। दो तरीक़ों से किया था। एक तो हमने किया था बेसिक तरीके से, दूसरा किया था हमने ट्रिक से। तो ट्रिक क्या है, कभी भी आपको अगर डायरेक्ट आपको मिरर इमेज आपको निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी दिया हो उसको 1160 में से आपको घटा देना है। किस में से घटा देना है? 1160 में से घटा देना है। और देखो, और आपका 12, ठीक है। ये बराबर होता है, क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमें जो भी दिया है उसको हम 1160 में से घटा देंगे। तो इसका जो आंसर क्या निकल आएगा, ठीक है। हमें निकालना है क्या, मिरर इमेज। क्या निकालना है, मिरर इमेज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1160 में से हम घटा देंगे 1150 को, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे बचने वाला 10, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचने वाला 0, ठीक है। अब देखो, जीरो का मतलब क्या होता है, ठीक है। जीरो का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आपको कभी भी आपसे दो जीरो आपको लिखे आए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, दो जीरो लिखे हैं तो इसका मतलब होता है 12, ठीक है। इसका होता है 12। तो देखो, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1210, ठीक है। 1210 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1210 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे क्या है, बेसिक क्वेश्चन है जो हर किसी को आते हैं, ठीक है। और हम कुछ एडवांस की तरफ आपको लेके चलते हैं, ठीक है। कुछ अब हम आपको एडवांस की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। उससे आपको तो देखो, एडवांस की तरफ मैं आपको लेके अगर क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँ, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि देखो, क्वेश्चन है हमारा 7, ठीक है, 46, ठीक है, और 4/11। इसका मुझे आप मिरर इमेज बताओ, ठीक है। इसका मुझे मिरर इमेज बताओ कि हमारी जो वॉच है, जो हमारी घड़ी है, उसमें जो आपको ये समय दिख रहा है, इसका मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है। तो हमें तरीका वही अपनाना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इसको भी हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला कैसा हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करो, जहाँ पे लिखो 11 फिर 59, ठीक है। 1159 हम 1 मिनट को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1160 ही हो रहा है, ठीक है। 1 मिनट को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, ठीक है। तो आप देखो, यहाँ पे हमें इसमें से घटाना है 7, ठीक है, 0.46 और उसके बाद 4/11, ठीक है। अब इसको घटाओ, ठीक है। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 3 और 1, इतने कितना बचेगा, 13, ठीक है। ऊपर से अगर इसमें से 1 में घटा दूंगा इसको तो कितना बचेगा, ऊपर 3/11, ठीक है। 3/11, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक मिनट 3/11। ये देखो, ये 4 ऊपर, अगर 1 में से मैं 4 को घटाऊंगा तो 4 को मुझे 1 को मानने पड़ेगा 11 में से अगर 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7। तो 7/11 ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका दूसरा वर्जन कैसा होगा, दूसरा तरीका भी है इसका, ठीक है। दूसरा तरीका कैसा है वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो कैसा है, आप क्या करो, 11 का इंटू करो, इसको बनाओ पूरा, ठीक है। आप ऐसे इसका इंटू करोगे इसमें, फिर ये जोड़ोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका टोटल आएगा 7,510 आएगा, ठीक है। 7,510 आएगा। अब ये उसमें से घटा के देख लेना, आपको आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है।
देखो अब हमारे कॉन्सेप्ट में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा वाटर इमेज। क्या है? वाटर इमेज, ठीक है। अब देखो मैं आपको बेसिक क्यों बताता हूँ उसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ, ठीक है। रीजन बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो आप हो, ठीक है। जैसे कि मान लो आप है, आप किसी 4 से 5 मंजिल कोई बिल्डिंग बनी है उसके अंदर गए आप, ठीक है। आपको चौथे फ्लोर जाना है। कहाँ जाना है? आपको चौथे फ्लोर जाना है, ठीक है। एक तो होता है शॉर्टकट। क्या होता है? एक तो होता है शॉर्टकट कि आप लिफ्ट से जा सकते हो। दूसरा होता है बेसिक, जो होता है सीढ़ी, ठीक है। अब देखो उसमें मैं आपको देता हूँ, उसमें कि देता हूँ आपको 2 प्रकार के बंदे, ठीक है। जो पहला बंदा होगा वो जाएगा आपका लिफ्ट से, दूसरा बंदा है वो जाएगा आपका सीढ़ियों से, ठीक है। जो बंदा सीढ़ियों से चलते चलते 4th फ्लोर तक जाएगा, जो बंदा सीढ़ियों से चलते चलते 4th फ्लोर पर दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन का जो करने का बेसिक तरीका क्यों बताता हूँ उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। आप लोग ध्यान से सुना। देखो मान लो कि आपको एक 5 फ्लोर की मंजिल है, 5 फ्लोर का एक मंजिल है, पूरा बिल्डिंग, आपको लास्ट मंजिल जाना है, ठीक है। आपको 5वें फ्लोर में जाना है, ठीक है। और वहाँ पे आपके 2 रास्ते हैं, ठीक है। एक तो है आपकी शॉर्टकट और दूसरा है आपका बेसिक, मतलब लॉन्ग वाली मेथड, ठीक है। तो हमें शॉर्टकट हमें कम सीखना चाहिए और लॉन्ग मेथड ज़्यादा सीखना चाहिए। वो क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो एक बंदा, उसमें 2 प्रकार के बंदे हैं। एक बंदा सीधा लिफ्ट से ऊपर जाएगा तो 5वें फ्लोर पर पहुँच जाएगा, ठीक है। और एक बंदा सीढ़ियों से चलते हुए जाएगा तो 5 फ्लोर पहुँच जाएगा। जो सीढ़ियों से बंदा जाएगा उससे जाने में टाइम तो लगेगा, ठीक है। टाइम तो लगेगा लेकिन वो सक्सेस हो जाए। सक्सेस क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जो बंदा लिफ्ट से जाएगा, लिफ्ट से आप 2 सेकंड में ऊपर चला गया, मतलब ये आप शॉर्टकट गए, ठीक है। शॉर्टकट गए और उसके बाद नीचे आए, ठीक है। नीचे आए उसके बाद फिर गए तो आपने देखा कि लाइट ही नहीं है, ठीक है। तो वो बंदा तो रह गया, ठीक है। और जो बंदा सीढ़ियों से गया 5th फ्लोर तक, जो बंदा सीढ़ियों से गया 5th फ्लोर तक, वो बंदा लौट के भी तो आ सकता है, ठीक है। ये बंदा नेक्स्ट बार उस जगह जा पाएगा या नहीं जा पाएगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो सीढ़ियों से जाएगा उसकी 100% गारंटी है कि वो बंदा 5वें फ्लोर तक पहुंच जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो बंदा लिफ्ट से जाएगा उसने सीढ़ियों का में चढ़ने का हुनर तो सीखा ही नहीं, उसने सीढ़ियों पर चढ़ने का हुनर तो सीखा ही नहीं, ठीक है। तो बंदा ना इधर का ना उधर का, वो बंदा कहीं का भी नहीं रह जाता, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप जो भी क्वेश्चन करो, जो भी आप टॉपिक पढ़ो, पहले उसका बेसिक करो फिर उसके क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वाटर इमेज, ठीक है। अब वाटर इमेज किस प्रकार होता है वो आप देख लो, ठीक है। वाटर इमेज किस प्रकार होता है, जैसे मान लो हम देख रहे हैं वाटर इमेज। क्या देख रहे हैं? वाटर इमेज, ठीक है। हम देख रहे हैं वाटर इमेज, ठीक है। अब देखो जिस प्रकार आपकी वॉच होती है, जैसे हम आपका मिरर इमेज पढ़ रहे थे, मिरर इमेज और वाटर इमेज में डिफरेंस है। क्योंकि जो वाटर इमेज का जो इमेज है ना वो परफेक्ट नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो देखो अगर मान लो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लूँ, एग्जाम्पल लूँ, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ कि आप मुझे बताओ कि 8:20 का, ठीक है, मुझे बताओ वाटर इमेज। क्या बताओ? वाटर इमेज बताओ, ठीक है। अगर यहाँ 8:20 हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा समय होगा, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखो इसको आप किस प्रकार करते हैं। देखो ऊपर आपकी, अगर मैं ऐसे इस प्रकार एक वॉच बनाऊँ, इस प्रकार एक मैं आपको वॉच बनाऊँ तो हो जाएगा हम 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 12। इसमें कितना टाइम हो रहा है? इसमें हो रहा है 8:20 हो रहा है। कितना हो रहा है? 8:20 हो रहा है, ठीक है। इसी को अगर मैं वाटर में देखूं, इसी घड़ी को अगर मैं वाटर में देखूं, इसी घड़ी को अगर मैं वाटर इमेज में देखूं तो देखो ये आपकी नॉर्मल वाली घड़ी है, ठीक है। इसी वॉच के लिए मैं वाटर इमेज में देख रहा हूँ, इसी वॉच के लिए मैं वाटर इमेज देख रहा हूँ तो किस प्रकार दिखेगा। देखो इसकी सुइयाँ
किस तरह रुख मोड़ती हैं वो देखो आप। देखो तो वही सुइयाँ किस प्रकार रुख मोड़ती हैं, देखो वो होंगी आपकी, देखो किस प्रकार होंगी वो मैं आपको बता दूँ। ये होगी आपकी वो सुई इस प्रकार हो जाएंगी, ठीक है, इस प्रकार होगी। तो जो यहाँ पे समय कितना हो रहा है 8:20 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो समय 8:20 हो रहा है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 10:10। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर मान लो ए ऑप्शन में नहीं हुआ तो क्या करोगे, ठीक है, ए अगर ऑप्शन में नहीं हुआ तो आप क्या करना, उसमें से जो भी आपका समय है उसमें से आपको 1 घंटा माइनस कर देना। क्या कर देना, 1 घंटा माइनस कर देना, ठीक है। तो अगर 1 घंटा माइनस करेंगे तो 9:10, ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। या तो ऑप्शन में आपका ए मिलेगा या फिर आपको ऑप्शन में ए मिलेगा, ठीक है। दो में से आपको कोई भी आपको एक ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आप टिक करके चले आना, ठीक है। और आपका कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। कुछ मैं आपको नोट्स लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये इन्हें मैंने बताया, जब लिख लो, यहाँ पर लिख लो आप, नोट करके लिख लो। जब ये वाला ऑप्शन में नहीं हो, 10 ऑप्शन में नहीं हो तो आप हमेशा 1 घंटा कम करेंगे, और जो भी आंसर होगा ठीक है, वह राइट आंसर होगा। वह कैसा आंसर होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। ये आप कॉपी में नोट करके लिख लेना, नहीं तो आप भूल जाओ, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ आपको शॉर्टकट, लिफ्ट वाला, ठीक है, लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको मैं शॉर्टकट, ठीक है। ये तो था आपका सीढ़ियों वाला मेथड। कौन सा था, सीढ़ियों वाला मेथड, मैंने फर्स्ट में बोला था। ये तो है था आपका सीढ़ियों वाला मेथड, और हम बताते हैं शॉर्टकट। देखो ये हमारी ट्रिक, क्या है, ट्रिक है हमारी। ट्रिक क्या है, जब भी आपको वाटर इमेज पूछे, तो आप क्या करना है, आपको परफेक्ट आंसर निकालना है। तो आप क्या करो, जो भी आपको टाइम दिया है वो क्या करना, आप 18:30 में जो गिवन आपके लिए टाइम दिया है उसको आप क्या करोगे, हमेशा घटाओगे। ठीक है, घटाओगे, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन में जो भी समय दिया हो और आपको पूछा कि वाटर इमेज पूछे कि जो भी समय दिया है कि जिससे मान लो एग्जाम्पल में कोई भी ले लो, जैसे नॉर्मल वॉच में आपके 2 बज रहे हैं, अगर उसी वॉच को मैं वाटर इमेज में देखूं तो क्या आंसर होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, 18:30 में से उस समय को आप घटा देना और आपके पास आंसर निकल के जाएगा, ठीक है। और लिख लो, नोट्स करके और लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। नोट करके लिखो इसको आप। जब भी ठीक है, वाटर इमेज निकालने के लिए कहा जाए तो डायरेक्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी समय क्वेश्चंस में दिया गया हो उसे 18:30 में से घटा देंगे। क्या कर देंगे, 18:30 में से घटा देंगे
और तब भी जो आंसर निकाला है ऑप्शन में नहीं है, मैं नहीं है, तो उसमें से हमेशा एक घंटा को घटा देंगे और जो भी आंसर आएगा वह राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको बताता हूँ जो हमारी डायरेक्ट ट्रिक क्या है वो बताओ। देखो 18:30 में से आपको जो भी आपको समय दिया है उसे आप 18:30 में से आप माइनस करोगे। ठीक है, जो भी आपको गिवन टाइम दिया हो, ठीक है, हमेशा घटाओगे और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आंसर। क्या मिलेगा आपको, आंसर। ठीक है, दूसरा नोट करके लिखो इसको आपकी कॉपी में। ठीक है, जब भी वाटर इमेज निकालने को कहा जाए, जब भी आपको वाटर इमेज निकालने को कहा जाए तो आप क्या करना है, डायरेक्ट ट्रिक है। ये क्या है, डायरेक्ट ट्रिक है, जो सीढ़ियों से नहीं आप लिफ्ट से जाएंगे। ठीक है, वो ट्रिक है आपकी। जो भी समय आपको क्वेश्चन में दिया हो, जो भी समय आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, उसे क्या करना है, आपको 18:30 में से आपको माइनस करना है। क्या करना है, 18:30 में से माइनस करना है। अगर जो भी आपने आंसर निकाला तब भी अगर वो ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या करना है, उसमें से आप क्या करना है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, 1 घंटा उसमें से माइनस कर देना है। 1 घंटा उसमें से माइनस कर देना और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। देखो हम क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। देखो पहले क्वेश्चन ले लो, पहले क्वेश्चन लो आप, इसका मुझे आप वाटर इमेज बताओ। ठीक है, वाटर इमेज क्या होगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बोला कि जो भी आपको समय गिवन दिया हो, जो भी आपको समय दिया है उसमें से आप क्या करना। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, इसका मुझे बताना है वाटर इमेज। क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया मैंने। ठीक है, इसका मुझे बताना है वाटर इमेज। ठीक है, तो जो भी आपको आंसर दिया है उसमें से क्या करना, आप उसमें से आप उसको आप 18:30 में से घटा देना है। ठीक है, तो देखो इसको अगर मैं 18:30 में से इसको घटाऊंगा तो क्या आने वाला है, वो देखो 18:30 में से इसको मैं घटाऊंगा तो क्या आने वाला है, वो देखो। ठीक है, देखो 18:30 में से, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ 8:30 को, 8:20 को। ठीक है, तो देखो ये कितना आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 10। ठीक है, ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर ये भी आंसर नहीं हो तो आप क्या करना, एक इसमें से घटाना है। ठीक है, मतलब 1 घंटा इसमें से घटाना है, तो ये हो जाएगा 9:10। कितना हो जाएगा, 9:10। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लूँ, ये तो मैंने आपको बताया था। देखो क्वेश्चन में लेता हूँ, क्वेश्चन में 1:30 अगर आपको समय दिया तो इसका मुझे आप वाटर इमेज बताओ। ठीक है, तो वाटर इमेज क्या होने वाला है वो देखा। आपको क्या करना है, आपको 18:30 में से आपको 1:30 घटा देना है। ठीक है, 18:30 में से 1:30 घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आपका 0 ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 17। ठीक है, अब आपको ए भी आना चाहिए जब तो आप आंसर तक पहुँच जाओगे। मान लो कि आपको 17 दिया है। ठीक है, अब तो कन्फ्यूज हो गए, ये 18 दिया है, अब तो कन्फ्यूज हो गए। आपको 24 घंटे वाली जो वॉच में टाइम होता है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 को हम लिख सकते हैं 5। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें से अगर एक ऑप्शन में नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, 1 माइनस कर देना, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या तो आपका ऑप्शन में ए मिलेगा या फिर आपका ऑप्शन में ए मिलेगा। ठीक है, या तो आपके ऑप्शन में ये वाला आंसर होगा
या फिर आपके ऑप्शन में ए वाला आंसर होगा। या तो आपके ऑप्शन में ए वाला आंसर होगा या तो आपका ऑप्शन में ए वाला आंसर होगा, ठीक है। इन दो आंसर में से कोई एक आपको ऑप्शन मिलेगा, आप उसको टिक करके जाना। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं ख़त्म करते हैं, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एंगल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों आप उस क्लास को देखना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसमें हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं और मैं बहुत ही बेसिक आपको इसमें कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको जितना मैंने बताया आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।